मैं चंद्रमुखी हूँ। मैं बांग्लादेश से बिलोंग करती हूँ। अभी तो कोलकाता में SRFTI में पढ़ती हूँ, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग। तो मैं एक्चुअली स्टोरी टेलर हूँ, और स्टोरी टेलर तो मैं बचपन से हूँ, और अभी जाके मैं एक फिल्म मेकर बनने का कोशिश कर रही हूँ। मेरे को एक्चुअली साइकोलॉजिकल ड्रामा अच्छा लगता है। जो एक्चुअली साइकोलॉजिकल ड्रामा ये होता है कि मतलब मेरे ख्याल से जो ड्रामा बहुत साइकोलॉजी बेस्ड है, मतलब कैरेक्टर क्यों बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, पूरा स्टोरी जैसे जा रहा है, उसके साथ साथ बहुत एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बहुत होता है उसमें। ये होता है साइकोलॉजिकल ड्रामा। मतलब साइकोलॉजिकल ड्रामा के अंदर फैमिली ड्रामा भी आ सकता है, पर्सनल ड्रामा भी आ सकता है, या फिर सस्पेंस भी आ सकता है, बहुत सारे। मतलब जिसका जो ड्रामा के मेन कोर में बहुत साइकोलॉजिकल है, मतलब जो इजीली रिवील्ड नहीं होता, उनके साथ बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है उनको मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए। कोई रीजन यही बनाना चाहते हो? रीजन ऐसा है कि मतलब मैं भी पर्सनल लाइफ में मुझे इस टाइप का फिल्म देखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, मुझे ये चीज है। और एक चीज ये है कि मेरा लाइफ में बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सफर की मेरा खुद का भी था, अभी भी है। तो इस वजह से मैं अभी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट मैं खुद भी लेती हूँ, मतलब प्रेजेंट में भी ले रही हूँ, मतलब मेडिसिन हर दिन मेरा चलता है। तो इसके ऊपर मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है, पर्सनल सफरिंग्स भी है, तो इसके साथ साथ मैं एक रिलेट भी कर पाती हूँ, और इसीलिए मेरे को एक फिल्म बनाना अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि हर फिल्म मेकर को भी उनका पर्सनल लाइफ के साथ पर्सनल के साथ कनेक्शन होना चाहिए। उस टाइम वो चीज ऑनेस्ट होता है, ट्रू होता है। तो इसीलिए मेरे अभी ऐसे अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि मुझे 10 साल बाद क्या अच्छा लगेगा, मुझे अभी ये अच्छा लगता है, मुझे ही पता मतलब जो आर्ट फॉर्म है बेसिकली वो हमारे अंदर से ही आता है, राइट? मेरे ख्याल से वही आना चाहिए, नहीं तो वो आर्ट नहीं बनता। सब प्रॉब्लम का उपाय क्या है, कुछ ऐसा मालूम है कि सब प्रॉब्लम का सबसे इजीएस्ट वे आउट क्या है? मतलब टू ब्रीथ एंड ड्रिंक वाटर। नहीं, वो ठंडा है। नहीं, अभी गर्म हो गया भाई। अभी गर्म हो गया? तो अभी से बॉटल ठंडा है क्योंकि वो स्टील का है। अच्छा, मेरा तो फोन आ रहा है, क्या करूँ? उठाओ यार। तो अभी जैसे मान ले कहानी लेते हैं, जो एक वुमेन है जिसको बेबी नहीं हो रहा, बहुत बार वो टेस्ट ट्यूब ट्राई कर रही है, फिर भी नहीं हो रहा। अगर ये हमारा प्लॉट है, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? इसको देख, इसको डिपेंड करता है एक राइटर के ऊपर, एक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि वो कौन सा पोर्शन लेके करना चाहते हैं उसके ऊपर। एक तो है कि शॉर्ट फिल्म होगा तो उसका लेंथ कम होता है, तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन फीचर फिल्म होगा तो उसमें टाइम ज्यादा होगा, उसमें शायद हम लोग ज्यादातर एरिया कवर कर पाएंगे कि उनका जो ससुराल में उनका कैसे होता है, उनका लाइफ उधर किस तरह का प्रेशर उनका आता है, बाकी कैसे। अगर टाइम लिमिट है हमारे पास, जैसे कि शॉर्ट फिल्म ही बनाना है, जो शॉर्ट फिल्म में बनाना है, तो फिर हम लोगों को एक्चुअली चूज करना है कि कौन सा सेक्शन लेके हम लोग करना चाहते हैं, उनका वो वाला सेक्शन, या फिर उन्होंने जब ऐसे टेस्ट ट्यूब का प्रोसेस जो स्टार्ट किया वो वाला पोर्शन, या फिर उनका मिसकैरेज हो गया है अभी, या फिर वो मिसकैरेज के उस टाइम पे ब्लीडिंग वगैरह जो है, जो हॉस्पिटल में रहना पड़ता है कभी कभी, तो उस टाइम पे मतलब कौन सा पोर्शन हम लोग दिखाना चाहते हो, कैसे वो हम लोग को पहले चुनना है। उसके ऊपर कैसे कितना हम लोग रियल लाइफ से लेंगे और कितना हम लोग फिक्शनलाइज करेंगे, उसको भी डिपेंड करता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा है कि
जैसे मेरा मौसी का लास्ट बार जो हुआ था, उनका ऑलमोस्ट 1 महीने बाद या कुछ इस टाइम पे उनका मिसकैरेज हो गया। तो मतलब स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब मिसकैरेज होने के में 30 डेज एटलीस्ट था, मतलब मेरा ठीक से याद नहीं है, कुछ ऐसा था। लेकिन हम लोग शॉर्ट फिल्म में दिखा देंगे तो 30 दिन तो हम लोग अलग से नहीं दिखा सकते, तो कभी कभी उसको हम लोग को शॉर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेके एक्चुअली में जैसा जैसा हुआ था ऐसा नहीं, हम लोग को ट्विस्ट करना पड़ेगा ये वो शॉर्ट फिल्म का सेक्टर में उसको लाने के लिए। तो ऐसे करके देखना पड़ता है, ऐसे करके क्या ट्विस्ट करेंगे? ट्विस्ट करना पड़ता है कभी कभी कि हर चीज हम लोग नहीं दिखा सकता है, हर दिन हम लोग हर जो सारी चीज नहीं दिखा सकता है। तो उनका जो स्ट्रगल है, उनका स्ट्रगल जो हर दिन जो उन्होंने स्ट्रगल चल रहा है वो हम लोग नहीं, तो हर दिन का तो नहीं दिखा सकते, टाइम नहीं है उतना हमारे पास। तो हम लोग को चूज करना पड़ेगा, कोई 1 या 2 इंसिडेंट हम लोग लेंगे जिससे एक्चुअली उनका रेगुलर कितना उन लोग तकलीफ के अंदर जा रहा है, स्ट्रगल के अंदर जा रहा है, वो उसका एक समझ में आ जाए। कुछ ऐसा करके मतलब हम लोग को एक्चुअली चुनना है कि कौन सा हम लोग को दिखाना है, कैसे दिखाना है। जैसे वो ऐसे एक्चुअली होता है, जैसे कि ये जो मेरा जो सोच कि मैं अभी जो मेरा स्टोरी के ऊपर काम कर रही हूँ, मेरा जो शॉर्ट फिल्म का है, उधर हम लोग चुना है 2 टाइम, एक 10 साल पहले का, एक अभी का 10 साल बाद। इसके बीच में भी उसका कुछ हुआ था जो कि उसका शायद मेजर ही इंसिडेंट होगा उसको, लेकिन वो हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि वो भी दिखाने जाएंगे तो हमारा स्टोरी और भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन उतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमारा फिल्म 20 मिनट के अंदर बनाना है। तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे ये पार्ट दिखाना है, ये पार्ट नहीं दिखाना? वही हम लोग को सोचना है उसको, उधर ही तो टाइम लगता है एक्चुअली। लिखने में क्यों टाइम लगता है? तुम जब स्टार्ट कर दिया लिखना, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, लेकिन तुम क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, वो सोचने में टाइम लगता है। अच्छा, हम लोग ये कहानी दिखाएंगे तो पूरा स्टोरी के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये छोड़ के हम लोग कोई और कहानी दिखाएंगे तो क्या होगा। यही तो होता है कि हम लोग क्या चुने और उसको किस तरीके से दिखाए, और जो फिल्म हम लोग दिखा रहे हैं उसका कौन सा पोजीशन में उसको दिखाए, ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग इधर फ्लैशबैक पहले एक आ रहा है, मतलब मैं तेरे को स्टोरी जब शेयर किया था, इधर आ रहा है लास्ट 2 फ्लैशबैक हो 20-20 में आता है, एक साथ नहीं आता है। कोई और होता तो शायद पूरा फ्लैशबैक का कहानी पहले दिखा देता, या फिर फ्लैशबैक दिखाता ही नहीं, उसको कोई डायलॉग के थ्रू से और कुछ और तरीका से लाते कि उसका मम्मी शायद मारा गया था, सुसाइड किया था। ये तो डायलॉग में भी आ सकते थे ना, कोई पड़ोसी कुया बोला, उसका पापा के साथ कोई बातचीत हुआ जहाँ पे या, तो वही चीज होता है कि राइटर या डायरेक्टर के पास जे कि तुम कौन सा चीज तुमको दिखाना है और कौन सा चीज तुमको नहीं दिखाना है। कुछ चीज होता है कि तुम नहीं दिखा रहे हो, लेकिन जो चीज तुमको दिखा रहे हो उसके बीच में वो डॉट ऑडियंस खुद जोड़ते जाएगा। कुछ चीज ऐसा होता है कि दिखाना है, लेकिन किस तरीके से दिखाना है, मतलब जो जैसे रियल में हुआ था ऐसे दिखाए, या फिर जैसे रियल में हुआ था उसका असर जैसे कैरेक्टर के ऊपर पड़ा, तुम वो एस्टैब्लिश करने का कोशिश करे। मतलब कई तरीका होता है कि जैसे मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ। जैसे कि शायद आग लग गया, एक घर में एक आग लग गया या फिर आग लगा दिया, शायद पड़ोसी या किसी ने, फैमिली का रिश्ता अच्छा नहीं था कुछ, तो एक घर के अंदर कोई और फैमिली या कोई और दुश्मन लोग उसका घर में आग लगा दिया, ठीक है। और उसी घर में एक 10 साल की एक बच्ची रहती थी, उसका मम्मी पापा और उसका दादाजी के साथ। और जब मैं एक कहानी बता रही हूँ, मतलब ये रियल नहीं है, मैं एक प्लॉट बता रही हूँ मतलब समझाने के लिए कि ये जो स्टोरी, मतलब ये जो आग लगाने वाली कहानी, ये जो फैमिली में 4 लोग थे,
ये जो स्टोरी, मतलब ये जो आग लगाने वाली कहानी, ये जो फैमिली में 4 लोग थे, इनके सबके ऊपर ये इंसिडेंट सेम तरीके का इम्पैक्ट नहीं करेगा। एक 10 साल का लड़की के लिए या लड़का के लिए उनका घर में आग लगा देना उनके माइंड में जितना इम्पैक्ट करेगा, उनका दादाजी के लिए इनका इतना इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा, जिनका उम्र 70 ईयर्स से 80 ईयर्स हो गया। या फिर उसका मम्मी पापा के ऊपर जितना इम्पैक्ट करेगा, उनके उसके ऊपर और तरीके का इम्पैक्ट करेगा। तो समझ रहे हैं? तो ये हम लोगों को कैसे दिखाना है, एज ए डायरेक्टर मैं कैसे चुनूं कि एज ए स्टोरी जैसे हो रहा था कि लोग भाग के आ रहा है, पानी डाल रहा है, ऐसे ये इतने सारे चीज दिखाओ, या फिर मैं वो सिर्फ वो बच्ची के ऊपर फोकस करूं कि वो जो इतने सारे चीज हो रहा है, आग जल रहा है उसका घर में, शायद उसका दादा नहीं निकल पाया, वो अंदर ही रह गया, उसका मम्मी पापा निकल गया था, तो वो सारी चीज है, लोग भाग के आ रहे हैं, तो वो ये सारे चीज के साथ साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूं या फिर मैं पूरा चीज के ऊपर फोकस करूं जो एक्चुअली कैसे हो रहा है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि एज ए फिल्म मेकर, एज ए राइटर, मैं कौन सा पोर्शन को चुनूं और उसको मैं कैसे दिखाऊं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा कैरेक्टर का साइड ले रही हूँ। ये सिर्फ ये मतलब मेरा प्रोटैगनिस्ट एक बच्ची होगा तो उसके ऊपर मुझे फोकस करना है, और मेरा स्टोरी ऐसा भी हो सकता है कि ये उसका पूरा फैमिली के ऊपर है, मतलब पूरा फैमिली उसका मेन कोर है, सिर्फ लड़की अकेला नहीं है, उसका मम्मी पापा भी है, पूरा फैमिली उसके साथ है, तो उसको मुझे और तरीके से दिखाना पड़ेगा। ये सारे चीजें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, इधर एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं जी कि मैं कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाने से अच्छा काम करता है। हमेशा हम लोग सही डिसीजन नहीं लेता, कभी कभी हम लोग गलत डिसीजन भी लेता है, तो उससे भी हम लोग सीखते हैं कि नहीं, इसको एक्चुअली इससे करने से ठीक नहीं हुआ था, उसको और तरीके से मुझे ट्रीटमेंट करना चाहिए था। मतलब पहले हम एक टॉपिक सोच लें ना, एक भी कोई भी टॉपिक, हाँ एक आइडिया सोचना है। एक आइडिया ले लिया हमने, मतलब एक थीम ले लिया है, कुछ एक छोटा सा आइडिया ले लिया कि जैसे हम जैसे अभी आग लगने वाला तुमने बताया कि घर में आग लग गया, बच्ची पे कैसा इम्पैक्ट डालेगा कि वो हो गया, इसी को लेते हैं। तो अगर राइटिंग में सबसे तुमने बताया ना अभी 3 सेक्शन होता है, हाँ। वो बताओ ना कौन सा 3? कहानी राइटिंग में 3 सेक्शन होता है, 1 3 नहीं 3 सेक्शन के बारे में हम नहीं बता रहे थे, मैं एक्चुअली बोल रहे थे कि जो एक स्क्रिप्ट होता है वो स्क्रिप्ट का कुछ सेक्शन होता है जो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 करके बोलता है, तो वो एक्चुअली अलग आता है, वो उसके ऊपर नहीं स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट होता है ना, कि जैसे पार्ट 1 है वो इंट्रोडक्शन है, बीच वाले मेन थीम है, फिर क्लाइमेक्स है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ उसी का है, वो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 के अंदर आता है। मतलब एक्ट 1 में जो होता है कि बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि कौन तुम्हारा मेन कैरेक्टर है, कौन उसका सराउंडिंग्स में रहता है, उनका वो जो कैरेक्टर है उनका वर्ल्ड क्या है, वो एस्टेब्लिश होता है एक्ट 1 में। एक्ट 2 में होता है, एक्ट 1 से एक्ट 2 में जाने के लिए उधर एक छोटा सा एक इंसिडेंट या कुछ चाहिए होता है, जिसके लिए हम लोग मेन कहानी के तरफ जा रहा है। वो जो कहानी पूरा होता है, उसका मेन कहानी होता है, वो होता है एक्ट 2 में, और उसके बाद से हम लोग एक रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं या फिर क्लाइमैक्स की तरफ जाता है, वो एक्ट 3 में आता है। तो ऐसे करके डेवलप होता है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि शॉर्ट फिल्म में तुम कितना दिखा सकते हो, या फिर वेब सीरीज में क्या, तो और भी बड़ा होता है, और भी बड़ा टाइम के लिए। छोटी कहानी भी हमें बहुत सारा चीज दिखाना, मतलब कहानी बहुत छोटी है पर उसमें बहुत सारी चीजें दिखानी, तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? कहानी छोटी है मतलब शॉर्ट लेंथ में बहुत ज्यादा दिखाना, जैसे मान लो हमें नहीं ज्यादा दिखाना नहीं है, मतलब एक कैरेक्टर के बारे में क्या कहते हैं उसको, बैक हिस्ट्री बता दे, है ना, कि अभी तो कहानी के बारे में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कैरेक्टर के डेप्थ को अगर एस्टेब्लिश करने के लिए होता है ना, कभी फ्लैशबैक दिखा दे, कभी कुछ, तो उसमें ज्यादा क्या यूज करना चाहिए कि उस कैरेक्टर के डेप्थ को, या उसके जो तुम्हें बताया कि एक इंसान जो 25 साल जीकर आया है ना, वही आज वो है, तो आज वो कैसा बिहेव कर रहा है, अगर वो दिखाना हो तो सबसे इजी वे क्या है, मतलब उसके हिस्ट्री को दिखाना, किस कारण से ये ऐसा है? मैं समझी नहीं थोड़ा सा। जैसे तुमने बताया ना कि हम जो हैं
मैं राजा हूँ, तो अगर मैं 28 साल का हूँ तो मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरा 28 साल में जो जो गुजरा है उसके कारण मैं कर रहा हूँ। कैरेक्टर भी सेम कर रहा है ना। ओ हाँ। अच्छा, अभी तुमको जो बैक स्टोरी है, तुम्हारा जो बैक स्टोरी होगा, इसमें जो जो चीज तुम्हारे साथ हुआ है वो तुमको अभी का राजा का शेप दिया है, लेकिन उसमें भी कुछ मेजर इंसिडेंट्स होगा, कुछ मेजर इंसिडेंट्स होगा। तुमको वो ढूंढना है कि कौन सा चीज तुमको अभी भी याद है, या फिर तुमको अभी भी शेप करने के लिए वो चीज लिया, मतलब कि कौन सा जगह से जाके तुमको अभी ये रियलाइज हुआ था कि तुमको एक्टर ही बनना है, जो फिर तुम्हारा पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम एक्टिंग के लिए तुम पहले कोलकाता आ जाओगे, फिर तो एक्चुअली तुम्हारा एक जर्नी शुरू हो गया ना जब तुम मुंगेर से इधर आओ, तो वो तुमको चुनना है बेसिकली। जे तुम तो तुम्हारा 28 साल तुम नहीं दिखा सकते हो ना, कोई भी फिल्म में तुम नहीं दिखा सकते हो, तो इसीलिए तुमको एज ए डायरेक्टर या एज ए राइटर तुमको चुनना है कि मेन इंसिडेंट जो कि ये शेप लेने का ये कर रहा है। मतलब मैं जो अभी का मैं हूँ, मेरा भी तो कुछ इंसिडेंट होगा जो मुझे अभी के लिए शेप दिया है। हर दिन तो नहीं होता। मेजर इंसिडेंट है वो चुनना है, राइट? मेजर इंसिडेंट चुनना है। और एक होता है ना कि राइटिंग में कि क्या ऐसा एलिमेंट हम डाले हैं ना राइटिंग में जो ऑडियंस है हमारी उसको बांधे रखे। अगर मैं मान लो मैंने 12 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाई, ऐसा क्या एलिमेंट डाला जाए, या 20 मिनट की बनाई, जो भी लेंथ की बनाई, ऐसा क्या एलिमेंट डाला जाए कि जो ऑडियंस को बांध के रखे कि यार इसकी एंडिंग मेरे को देखनी है। और कोई राइटर ऐसा लिखते हैं कि 20 मिनट की स्टोरी लोग 10 मिनट में ही बोर हो जाते हैं, यार मजा नहीं आ रहा, बांध नहीं पाते। तो राइटिंग में ऐसा क्या कुछ लिखते हैं हम ऐसा जो वो पूरा ये है कि वो बांधने के लिए उसको ही तुमको देखना है कि देखो किससे तुम बांध पाओगे, ये तुमको कोई भी नहीं बोल सकता। तुम्हारा लिखते देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब सीन 7-8 सीन के बाद जाके लूज हो जा रहा है स्टोरी, तो तुमको देखना है कि अच्छा 8 नंबर स्टोरी सीन में आके लोगों का ये हो रहा है, मतलब ढीला हो रहा है, वो सीन नहीं जम रहा है, तो तुमको वो सीन रीथिंक करना पड़ेगा, उधर कुछ और डालना पड़ेगा, और क्या हो सकता है जो इंटरेस्टिंग हो सकता है, या ऐसे तुमको सोचना पड़ेगा फिर से। ऐसा एज अ राइटर कुछ यूज करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल ऐसा कि ना ऑडियंस को यार एकदम बांध दे कि नहीं कुछ तो है? नहीं, एक्चुअली ये तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि कहानी डिफरेंट तरीके से का होता है। तुम सस्पेंस कहानी कर सकते हो, तुम नॉर्मल फैमिली ड्रामा कर सकते हो, तुम हॉरर कर सकते हो, तुम ऐसे बोल नहीं सकते तुमको यही डालना है, क्योंकि एक एक टाइप का फिल्म में तुमको एक एक टाइप का चीज एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, समझा। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जो सस्पेंस के लिए काम करेगा वो नॉर्मल फैमिली ड्रामा के लिए नहीं काम करेगा। उस फैमिली ड्रामा के अंदर तुम अलग से सस्पेंस डालना चाहोगे तो वो अलग से मतलब पूरा बैठेगा नहीं, समझ रहे हो? तो ऐसे करके अलग से कुछ नहीं बोला सकते। तुम जो एक्सप्लोर कर रहे हो उसमें तुमको क्या उधर डालना है, तुमको ही निकालना है सोच के। तो मतलब हर चीज में सब कुछ नहीं डाल सकते, नहीं हर चीज में फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही अपने। हाँ, जैसे कि एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 ये लगभग हो सकता है, लेकिन हर चीज के अंदर तुम सस्पेंस या हर चीज के अंदर तुम ऐसे अटक के रहने वाला ऐसे नहीं। कुछ फिल्म ऐसा होता है कि जो बहुत मोनोटोनसली ट्रीट किया जा सकता है, कुछ फिल्म ऐसे भी है जो बहुत मोनोटोनसली ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि दिखा रहा है कि एक मोनोटोनस फिल्म ही दिखा रहा है। मतलब हर डायरेक्टर नहीं चाहते कि उसका फिल्म ऐसे मतलब सस्पेंस से या थ्रिलर से भरे रहे। सारे लोगों का ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होता है कि वो जो एक कैरेक्टर का जो मोनोटोनस लाइफ है, उनका लाइफ में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, बुढ़ा हो गया या फिर उनका लाइफ सिर्फ हर दिन ऑफिस जाता है, ऑफिस का ऑफिस करता है, उधर से वापस आता है, फिर सो जाता है, ऐसे ही उनका लाइफ है। डायरेक्टर का शायद यही दिखाना है।
तो उनको वो इनको कैसे दिखाएगा जिससे उनका ये मोनोटोनस चीज फील आता है, तो उनको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसमें तुम अलग से सस्पेंस नहीं डाल सकते, तो फिर तुम जो दिखाना चाहते हो वो नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले तुमको मतलब खुद को अंडरस्टैंड करना है कि तुम एक्चुअली क्या बनाना चाहते हो, तुम एक्चुअली क्या लिखना चाहते हो, तुम्हारा आइडिया क्या है, उसमें तुम कैसे काम करोगे, वो आइडिया को तुम कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हो, उस पे तुम कौन सा इमोशन को ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो। ये बहुत सारे सेक्टर आता है सोचने के पहले, मतलब मेन स्टोरी में घुसने के पहले। If you are watching this video till yet, then welcome to the family of Trulet, Threads of Life, Art and Theatre.